सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। साल भर में कुल 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें एक चैत्र नवरात्रि और दूसरी शारदीय नवरात्रि आती है। इनके अलावा 2 नवरात्रि और होती हैं, जो कि गुप्त नवरात्रि कहलाती हैं। तंत्र मंत्र की साधना में लीन रहने वाले लोगों के लिए गुप्त नवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि का शुभारंभ इस बार 6 जुलाई शनिवार से हो रहा है और इसकी समाप्ति 15 जुलाई सोमवार को होगी। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा 10 दिन तक की जाती है और इस बार 10 महाविद्याओं की पूजा करने के लिए पूरे 10 दिनों का समय प्राप्त होगा। इस बार आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि में माता रानी घोड़े पर सवार होकर आएगी। माना जाता है कि जब घोड़े पर सवार होकर माता आती हैं तो प्राकृतिक आपदा की आशंका अधिक होती है, इसलिए सभी लोगों की रक्षा के लिए, सभी के कल्याण के लिए इस बार माँ भगवती से प्रार्थना अवश्य करें। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और वैसे कलश स्थापना करना सभी के लिए आवश्यक नहीं है। जो लोग कलश स्थापना करने में असमर्थ हैं, क्योंकि जब कलश स्थापना की जाती है तो ऐसे में आपके घर पर आने जाने वाले लोगों को आपके द्वारा रखे गए उपवासों का पता चल सकता है। इसलिए यदि आपके घर में इस तरह की व्यवस्था हो कि कोई भी उस कमरे में ना जाए जहां पर आपने कलश स्थापित किया हुआ है, तब तो आप कलश स्थापना कर सकते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल साधारण विधि से 10 दिनों में बिना कलश स्थापना किए भी पूजा कर सकते हैं और उपवास रख सकते हैं। इस बार कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त 6 जुलाई शनिवार को सुबह 5:11 से 7:26 तक रहेगा। इस मुहूर्त में यदि आप कलश स्थापित नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच में भी कलश स्थापित कर सकते हैं। अब आपको सुनाते हैं महाविद्या माँ काली की कथा, क्योंकि आज गुप्त नवरात्रि के पहले दिन महाविद्या माँ काली की पूजा की जाती है। ऐसे में किन किन बातों का ध्यान आज के दिन आपको रखना चाहिए और किस प्रकार से माँ की पूजा करनी चाहिए, और इसके अलावा यदि आप उपवास रखने में असमर्थ हैं तो आप सच्चे मन से पूरे 10 दिन तक महाविद्याओं की पूजा कर सकते हैं। 10 महाविद्याओं के अलावा आप माँ भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा भी इन दिनों कर सकते हैं। सच्चे मन से की गई पूजा और सुनी गई कथा का पुण्य अवश्य प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके उनसे वरदान प्राप्त किया और फिर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और फिर स्वर्गलोक पर भी अपना अधिकार कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को ये बात बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माँ पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष से उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्ररेखा थी। माँ काली के भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। जिसके बाद माँ काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ और माँ काली ने सभी का वध कर दिया। लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ था और माँ काली के इस क्रोध से अब संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई और तब महाकाली का क्रोध भी शांत हो गया। यदि कोई भक्त गुप्त नवरात्रि के दिनों में माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार की आसुरी शक्ति का या कोई भी नकारात्मक शक्ति का असर नहीं होता है। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। सभी सांसारिक बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। माँ काली ने चंडमुंड का संहार किया था, इसलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती हैं। इनके एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सिर होता है। माँ दुर्गा ने रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी है। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियां प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए।
जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करके उपवास भी रखना चाहिए। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीके से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तंत्र विद्या हासिल करना चाहते हो वो लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। माँ काली को लाल रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए आज के दिन माँ काली को आप लाल रंग की वस्तुओं का खास तौर पर गुड़ और अनार का भोग लगा सकते हैं। माँ काली की पूजा करने के लिए गुप्त नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। उस पर साफ कपड़ा बिछाकर अब घट स्थापना करें। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। उसके ऊपर एक नारियल को मौली और चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। अब चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या फिर तस्वीर की स्थापना करें। यदि आपके पास माँ काली की कोई भी प्रतिमा नहीं है तो आप माँ भगवती की, माँ दुर्गा की तस्वीर या फिर प्रतिमा की भी स्थापना कर सकते हैं। माँ काली को अब रोली का तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद माँ काली को लाल पुष्पों की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि अर्पित करें। पूरे विधि विधान के साथ मंत्रों का जाप करके माँ काली की पूजा करें। माँ काली के समक्ष घी का दीपक जलाएं और श्रद्धानुसार माँ काली के मंत्रों का जाप करें। यदि सामर्थ्य हो और समय हो तो देवी कवच और अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठते हैं उसका रंग भी लाल होना चाहिए। हाथ में पुष्प लेकर माँ काली की कथा सुने या पढ़ें और कथा समाप्ति के बाद पुष्प को माँ के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। इस दिन आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी शुरू कर सकते हैं। माँ काली की कथा सुनने के बाद सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग माँ को लगाएं। मिठाई अगर आपके पास नहीं है तो आप माँ को बताशे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। इस प्रसाद को परिवार के ही लोगों में बांट दें, अन्य किसी को न दें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब माँ काली से पूजा में हुई किसी भी प्रकार की गलती के लिए सच्चे मन से हाथ जोड़कर क्षमा भी मांगे। माँ काली के मंत्र हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे और ओम ऐं ह्रीं क्लीं। इन मंत्रों का जाप आप पूजा करते समय कर सकते हैं। सुबह और शाम सच्चे मन से माँ काली की इस प्रकार से पूजा आपको करनी चाहिए। शाम की पूजा में आप धूप दीप जलाकर माँ को फल या मिठाई का भोग लगाएं और प्रसाद रूप में ग्रहण करें। ध्यान रखें, जो लोग उपवास रखते हैं उन्हें पूरे 10 दिन तक केवल फलाहार करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। आप फलाहार में कुट्टू का आटा, लौकी, सिंघाड़िया, जो आप नवरात्रि के बाकी दिनों में फलाहार करते हैं उस तरह का फलाहार आप कर सकते हैं।